हम मौजूद हैं अल हुसैन कॉलोनी में। ससुराल के हाथों तंग खातून हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं आरफ वाला दी रिहायशी हैगी हाँ, थाना मयार चक नंबर 127। मेरी 2014 में शादी हुई सी अल हुसैन कॉलोनी मकान नंबर 32। मास्टर सदीक दी मैं बहू हैगी हाँ जी। इन्हों के बड़े भाई फौजी है शफीक मोहम्मद शफीक, छोटे भाई मोहम्मद अतीक सी, उन्होंने नाल मेरी शादी हुई सी। मेरे माँ बाप फौत हो गया सी, भैन भरा मेरे को नहीं सी, सारी जायदाद दी मैं कली वारस सी। उहदे नाल मेरी शादी हुई, उन्हें लालच नाल मेरे नाल शादी की। सारा कुछ मेरे माल शाल मज्जां सी, बकरियां सी, जेवर सी, मेरा मोटरसाइकिल सी 2 मेरे, जिन्नी भी घर की जायदाद सी, 2 दुकानां सी मेरियां, घर सी मेरा बनया होया, उन्हें सारा बेचवा दिता, मेरे को खा लिया है। मेरे को मैनू हमेशा मैनू मारदा कुटदा हैगा सी, मैनू कि तेन मैं तलाक दे दांगा, मैनू पैसे लिया के दे। मैं मजबूरन अपने मामिया नूं वो घर अपना वेच दिता। जो मैनू मारना कुटना मामिया को पैसे लिया के देने है, इवें साडी जिंदगी गुजरती रही है। आखिर उन्हें शादी कर ली है दूसरी लाहौर जाके। अच्छा, दूसरी शादी लाहौर कर ली कि मैनू नहीं पता सी जी। ते उन्हें मैनू कहा सी कि जेड़ा तू अपना घर वेचिया मैं अपने घर दा तेनों स्टाम देवांगा। फिर उन्हें मैनू अपने घर दा स्टाम दिता, इकरारनामा। ते शादी उन्हें कर ली दूसरी। उस तो बाद शादी करन तो बाद 2 साल हो गया कि वो घर नहीं आया, मैनू गोलियां दे के घरों निकल गया सी अपने लो मार के। 2 साल हो गया। फिर मैं उस तो बाद जेड़ा उन्हें स्टाम मैनू दिता होया सी, मैं उहदे ते केस कीता होया सिविल लाइन में, नहीं कचहरियां च, सिविल कोर्ट में। हाँ, सिविल कोर्ट में मैं अपना केस किया है कि जेडे ससुराल वाले मैंने तंग करते हैं कि केस वापस लैके आते हैं, मेरे ऊपर आके चीज़ा तोड़ देंगे, चीज़ा चुक के लै जाते हैं। एक घर च उन्होंने मेरे कमरा ऊपर 2 सी मेरे को, एक घर कमरे च कब्जा किया होया, मेरे को ऊपर एक ही कमरा है। किते मेरी लाइट बंद कर देंगे, किते पानी बंद कर देंगे, किते गैस बंद कर देंगे। ते मैं इस वक्त लोगों के घर मेहनत मजदूरी करके काम करती हाँ, खानी अपना, जिहदे विच कि मैनू वकील नूं भी हर महीने फीस देनी पैंदी है। हर महीने अपनी मैनू दवाई शुगर दी, BP दी, दिल दी, मैं मरीज हैगी, गुरदे च मेरे पत्थरी हैगी, डॉक्टर ने दस्सिया है, चेक करवाया। ते हुण इस टाइम 8 महीने हो गए मेरी बिजली कट्टी। जो मैं ससुराल वाले बिजली नहीं है इस टाइम, मुझे बुखार है, काफी दिनों से मेरा बुखार नहीं जा रहा है, मलेरिया हो गया मुझे। आपको मलेरिया बुखार? जी, मुझे मलेरिया बुखार है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। थाने जाती हूँ, थाने वाले भी, सिविल लाइन वाले भी नहीं सुनते हैं। अच्छा, फिर आपकी पुकार नहीं सुनते? नहीं, मैं कमिश्नर साहब के पास भी 2 दफा गई हूँ, उन्होंने मुझे DPO साहब के भेजा है। उन्होंने मुझे मैडम के पास सिविल लाइन थाने भेज दिया। मैडम ने बोला है कि तुम्हारी SHO सुनेगा। SHO साहब ने कहा कि तुम्हारी शाहद नजीर सुनेगा। मैं 6 दिन से पैदल जा रही हूँ, पैदल आ रही हूँ कि मेरे पास अब किराया तक भी नहीं है कि मैं अपना चल के जा सकूं, तो मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है। तो अभी आप कोई पैगाम देना चाह रही हैं किसी अल्लाह हुक्म से या किसी को? हाँ, मैं पैगाम देना चाहती हूँ वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, जितने भी मेरे बहन भाई हैं सब मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कोई मेरा सुन नहीं रहा। जो मेरा जेठ है फौजी, वो जिधर भी जाता है वो कहता है मैं फौजी हूँ, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है। मुझे वो मारने की धमकियां देते हैं। मेरा कमरा भी उन्होंने छीन लिया। मैं चाहती हूँ कि मेरा वो कमरा खाली किया जाए, मैं चलो किराए पे दे दूँ वो कमरा के अपना पेट पाल सकूँ। मेरे से अब काम नहीं होता, मैं थक गई हूँ। वकीलों के भी नहीं पैसे दिए जाते हैं, वो इतने इतने पैसे मांगते हैं। तो मेरे बहन भाई जो भी ये सुनेगा तो उनसे अपील है कि मेरी अपील है कि मेरी मदद करें। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या औरत के लिए कोई इंसाफ नहीं है? क्या औरत का यही है? माशरे में औरत को यही इज्जत दी गई है? उसका सब माल खा के आखिर में क्या कहते हैं मुझे? मैं लोगों के घर काम करती हूँ, मुझे गंदी कहते हैं, कश्ती कहते हैं। क्या औरत के लिए यही सब कुछ है? क्या औरत का अपना कोई घर भी नहीं होता है? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे आपसे अपील यही मैं कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए बस। ओके सर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी देखा है, हमारे साथ एक दुखियारी औरत थी जिन्होंने अपने दुखी हालात और वाक़यात का सब आपके सामने जो भी बयान किया है।
کیا یہی انسانیت رہ گئی؟ یہی قانون ہے؟